Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today this lecture is about the angular momentum in terms of moment of inertia. तो हम moment of inertia को relate करेंगे with angular momentum and the torque on a system of particles. तो torque पर और angular momentum पर moment of inertia किस तरह से इफेक्ट करता है, चलिए देखते हैं. Let us consider a body or a system of particle rotate about an axis and there is a n number of particles and the mass of the particle is m1, m2, m3 and mn, right, and the distance from the rotational axis of the each particle are r1, r2, r3 and then dot dot then rn. Clear? In that case if we consider for ith particle, कोई भी इंटीजर नंबर है ith पार्टिकल के लिए हम अगर लें so for ith particle the angular momentum कितना होगा, दैट इज L इज इक्वल टू होता है दैट इज R इंटू पी. R है उसकी रेडियस और P है लीनियर मोमेंटम. सो ith पार्टिकल के लिए कंसिडर करें तो Li इज इक्वल टू RI इंटू PI. क्लियर? फॉर ith पार्टिकल यूज कर रहे हैं और PI की वैल्यू क्या होती है, दैट इज Li इज इक्वल टू RI इंटू PI दैट इज मीन्स M इंटू V. सो MI इंटू VI. क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू होता है mv, लीनियर मोमेंटम मास इनटू इट्स वेलोसिटी, एंड Li इज इक्वल टू m Ri ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है. सो एंड Mi और V इज इक्वल टू होता है R ओमेगा. तो V की जगह हम रख सकते हैं दैट इज R इंटू ओमेगा और R यानी कि ith पार्टिकल के लिए जो उसकी डिस्टेंस है रोटेशनल एक्सिस से या जो रेडियस है वो Ri है और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है. एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की सेम रहेगी क्योंकि हर एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइम में अपना कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करेगा. सो आर आई इंटू ओमेगा बिकॉज वी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, ये इस वजह से आया. नाउ एल आई इज इक्वल टू हो जाएगा एम आई इंटू आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम. अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो टोटल एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू होगा दैट इज समीशन I इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ Li. ठीक है, या हम कहें दैट इज L इज इक्वल टू समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n. Li की वैल्यू ये हमने फाइंड की थी अभी, तो वो है mi इंटू आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा. अब ये जो वैल्यू है दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का I इज इक्वल टू होता है दैट इज समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n mi इंटू आर आई स्क्वायर. सो नाउ L इज इक्वल टू दैट वाज द वैल्यू ऑफ I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा. सो दैट वाज द एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी. सो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज ये आती है. अब बात करते हैं सिमिलरली कि टॉर्क कैसे फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो टॉर्क की वैल्यू भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं और सेम यही प्रोसेस फॉलो करके हम फाइंड कर सकते हैं. लेट अस से दैट नाउ फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो टॉर्क की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में. तो सिमिलरली सपोज कीजिए n पार्टिकल्स का एक सिस्टम है जो किसी रोटेशनल एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहा है और हर एक पार्टिकल का मास अलग है दैट इज m1, m2, m3 एंड डॉट डॉट mn तक, और उनके हर एक पार्टिकल की जो डायरेक्ट जो रेडियस है सर्कुलर पाथ की, या मैं कहूँ कि रोटेशनल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r1, r2, r3 एंड सो ऑन दैट rn तक है. तो इस कंडीशन में हम कोई ith पार्टिकल यानी कि कोई इंटीजर पार्टिकल लेते हैं
फॉर ith पार्टिकल जो टॉर्क होता है टॉ इजिकल टू क्या होगा, दैट इज r इंटू एफ। ठीक है, अब हम ith पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, दैट इज आर आई इंटू एफ आई। ठीक है, यानी कि आर आई उस ith पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रोटेशनल एक्सिस से, और एफ आई उस पर लगने वाला फोर्स है। वेर टो आई इज इक्वल टू, वी कैन से दैट आर आई इंटू एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए। तो हम यहाँ ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो एम आई इंटू ए आई, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, दैट इज अबाउट फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Now the tau I is equal to Ri into Mi and that A linear acceleration, और हमें पता है कि लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ कैसे रिलेट करता है, दैट इज A is equal to R into अल्फा। अब R की वैल्यू हम ith पार्टिकल के लिए यूज कर रहे हैं, तो Ri into अल्फा, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन हर एक पार्टिकल का सेम होगा तो उसे सिर्फ अल्फा लिखेंगे। सो टो आई इज इक्वल टू आ गया, दैट इज एम आई इंटू आर आई स्क्वायर इंटू एल्फा, दैट वाज द टॉर्क फॉर ith पार्टिकल। और अगर हमें टॉर्क निकालना है सभी पार्टिकल्स का या पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, दैट वाज टॉ इज इक्वल टू समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n। हम पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सम करेंगे, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और किसका सम करेंगे, जो हमने ith पार्टिकल का टॉर्क निकाला। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, दैट इज टॉ इज इक्वल टू समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n, दैट इज एम आई इंटू आर आई स्क्वायर इंटू एल्फा। अब ये वैल्यू होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की, तो टॉ इज इक्वल टू होता है आई इंटू एल्फा, राइट। तो इस तरह से हम टॉर्क की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिमिलरली जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया था, इसी तरीके से हम टॉर्क की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। सो दोनों का डेरिवेशन जो ड्राइव करने का तरीका है वो सेम है, और मैंने इससे रिलेशन कैसे होता है कि कैसे इन फॉर्मूलेज को याद रखें वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और ताकि आपको ये फॉर्मूलेज याद हों तो आपको ये ड्राइव करना इजी हो जाता है, और इनको याद करने से आपके सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व हो सकते हैं, राइट क्लास। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करेंगे और उसकी कुछ एप्लीकेशन। इट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।